हेलो दोस्तों, दिव्य सोनी चैनल में आपका स्वागत है। मैथ का डर भगाए और रॉयल जॉब पाए। समय और कार्य का मैथ लेते हैं। पहला टाइप हम बता चुके हैं, ये दूसरा टाइप है। देखते हैं 1 नंबर मैथ में क्या पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, पहले क्या पूछा है। ए किसी कार्य को, मतलब कोई कार्य है, ए काम करता है 10 दिन में। ठीक है, तो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी। पहले हम टाइप में क्या सीखते थे, पुरुष रहता था, बच्चा रहता था, और ऐसे हम लोग करते थे। इसमें दूसरा नियम है, ये है टाइप 2। देखिए क्या करना है, ए और बी लिखा हुआ है, यहाँ पुरुष और स्त्री नहीं लिखा हुआ, ये टाइप 2 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए, तो ए लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी लिख देते हैं नीचे। देखिए ए एक कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो हम 10 लिख देते हैं, 10 दिन लिख दिए, कर सकता है। जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में, तो 15 दिन हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को हमको क्या करना है, लसापा करना है। ये दोनों का हम लसापा करेंगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हम ऐसे चिन्ह पार रहे आपको इजी तरीका समझाने के लिए। ठीक है, इसका 10 और 15 का हम लसापा किए हैं तो 30 आया, और 10 और 30 का हम क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, भागा करने पर कितना आता है, 3। 15 और 30 का लसापा करेंगे तो भागा देंगे, तो 15 और 30 का हम भागा देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो फिर क्या बोला, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जितना हमको भागा देकर आया है उसको हम क्या करना है, दोनों मिलकर यहाँ पर बोल दिए, तो मिलकर मतलब जोड़ना है। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा, ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही समझ में आ जाएगा। ये मिलकर है तो मतलब जोड़ना है। तो क्या करना है, 3 और 2 जो आया इसको लिख दीजिए, 3 जोड़ 2, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, अब हम जब लसापा जितना आया है 10 और 15 का लसापा किए हैं, 30 आया है, उसी 30 से हम 5 से काटेंगे। तब कैसे काटना, देखिए 30 लिखे, उसके बाद हम ये जोड़ कर जो आया उसको नीचे लिख देते हैं, तो हम काटेंगे तो कितना होगा, 5 6 30। तो इसका आंसर क्या हुआ, 6। क्या पूछा था, दिन में समाप्त कर सकता है, कितने दिन में, तो दिन पूछा है तो 6 दिन, इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, ये हो गया टाइप ए। अब देखिए यही क्वेश्चन को हम दूसरा नियम से कैसे बनाएंगे, इससे भी इजी तरीका से। ये ए टाइप हो गया, बी टाइप देखिए कैसे होगा। ए और बी है, इसमें क्या बोला है, 10 दिन, तो 10 दिन लिखे। इसमें क्या बोला था, बी 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो इसको हम 15 लिखे। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखिए क्या होता है, हम 10 लिखें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/10, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। इसमें क्या बोला था, दोनों मिलकर, तो जब भी मिलकर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए बी क्या बोला है, 15 दिन, तो 15 दिन आया है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/15। ठीक है, ऐसे लिख कर इसको 10 और 15 का हम लसापा करेंगे, तो 10 और 15 का लसापा करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब उसके बाद क्या करना है, 10 और 30 का हम भागा देंगे, नीचे से भागा देंगे, और जितना आएगा उसके ऊपर वाला से हम गुना कर देंगे, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसी तरह हम 10 और 30 का हम भागा देंगे तो आ जाएगा 3, गुना करेंगे 3 से 1 में तो कितना आएगा, तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, ये जोड़ का चिन्ह है, हम जोड़ दे देते हैं, और 15 और 30 से हम भागा देंगे, 15 30 से भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 से हम गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 3 जोड़ 2, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, 5, और नीचे कितना है, 30, तो इसको काट दीजिए, 5 6 30, कितना हुआ, 6 दिन, आंसर। ठीक है, ये दोनों नियम एक ही है, लेकिन कुछ थोड़ा चेंजिंग है। इसमें दोनों नियम
इजी। चलते अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है। अब देखिए कि क्या हम कैसे बनाते हैं। पहले क्या बोला है, ए बी सी, इसको उतार दीजिए, ए बी सी। इसमें क्या बोला है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, तो एक कार्य को कितने घंटे में करता है, 6 घंटे को 6 घंटे में करता है, तो 6 घंटे लिख देते हैं। बी उस कार्य को कितना घंटे में करता है, 4 घंटे में, तो बी को हम लिखते हैं 4 घंटे में। सी उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करता है, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में हम लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या बताए थे, सबका लसअप करना है, 6, 4, 12, ये तीनों का लसअप करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा आंसर 12। इसका लसअप करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे, पहला नियम यही है, भागा करना है हमको। 6 से 12 में भागा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको ये जो चिन्ह पार रहे सिर्फ समझाने की वजह से हम चिन्ह पार रहे। ठीक है, ये चिन्ह इसी के लिए हम पार रहे ताकि समझ में आसान से आए। 6 और 12 का हम भागा देंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अब 4 और 12 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 3। 12 और 12 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, अब देखिए सबका कर लिए हम। फिर उसके बाद क्या पूछा है, तीनों मिलकर, हम क्या बताए थे, मिलकर जब भी रहे तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए मिलकर लिखा हुआ है तो हमको जोड़ना है। तो भागा करने पर जितना अंक आया, जैसे इसमें क्या है, 2, 3, 1 उतार लिए, तो जोड़ने के बाद क्या हम बोले ना, मिलकर करना है मतलब जोड़ना है, तो तीनों को जोड़कर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तीनों को जोड़कर 6 आ गया। अब हम 6 लिखें यहाँ, उसके बाद पहले का जो लसअप था, यहाँ का पहले का लसअप क्या था, 12, तब बटा 12 लिख दिए। ठीक है, अब 6 से 12 में काटेंगे तो 6 दूनी 12, इसका 2 कटा, इसका आंसर कितना आया, 2 घंटा। क्योंकि यहाँ पर घंटा पूछा है ना, दिन तो नहीं पूछा है। घंटे में समाप्त कर सकेंगे, कितने घंटे में, तो इसलिए हम घंटे लिखेंगे, 2 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, तो यहाँ बोला है पुरुष और लड़का, तो पुरुष लड़का तो मिलकर काम कर रहा ही है, तो कितना हो, क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर स्त्री भी, पुरुष स्त्री सब मिलकर काम कर रहा है, तो यहाँ पर स्त्री का क्या है, 3। इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, और क्या बोला है यहाँ, स्त्री अकेली इसे कितने दिन में, अकेली मतलब वो सब चल जाता तो अकेली हो जा रही है, इसलिए अकेली, तो अकेली जब भी रहे इसको माइनस में हमको दर्शाना पड़ेगा, माइनस। और पुरुष और लड़का मिलकर भी काम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, इसके लिए 6 पुरुष। ठीक है, 6 पुरुष, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, 1/6। ठीक है, और लड़का भी तो साथ मिलकर काम कर रहा था, तो इसका क्या था, लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करता है, इसे लड़का का क्या है, 18 दिन, इसलिए इसको 1/18 ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके लिए फिर क्या करना है, इसको 1/6, इसको इसी तरह रहने दीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना। जो पुरुष है उसका सब निकाल लेते हैं, प्लस 1/6 प्लस 1/80 है, इसको कोष्ठ में हम रख देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, स्त्री को इसी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बोला गया अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी, इसलिए स्त्री को हम बाद में लिखेंगे। इसको जैसे इसी तरह उतार लेते हैं, माइनस है, माइनस में चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, कोष्ठ देते हैं, ये कोष्ठ बंद कर देते हैं। ठीक है,
6 और 18 को हम लसअ करेंगे तो कितना होगा 18। इसको 6 और 18 से हम भागा देंगे तो कितना आएगा 3। 3 से ऊपर में हम गुना करना है, तो पहले नीचे से भागा उसके बाद ऊपर से गुना। तो 6 और 18 का हम भागा दिए तो कितना आया 3। 3 से 1 में उसको गुना करेंगे तो कितना होगा 3। ठीक है, ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दे दिए। 18 18 में भागा देंगे तो 1 आया, उसके बाद ऊपर से हमको क्या करना गुना, तो 1 में हम गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको जैसे है उसी तरह उतार लेना है। अभी 1/3 माइनस क्या होगा 3, 1 को हमको जोड़ना है तो कितना होगा 4 बटा कितना है 80 18, इसको 18 लिख दिए। उसके बाद इसका लसअ करेंगे। ठीक है, 3 और 18 का लसअ करेंगे तो कितना आएगा 18 ही होगा। अब 3 और 18 से भागा देंगे तो कितना आएगा 6, और जितना आया उसके ऊपर से हमको गुना करना। ये तो आपको पता ही होगा। 3 और 18 से भागा देंगे, भागा देने पर जितना आएगा उसके ऊपर वाला से गुना करना है। तो 3 18 से हम भागा दिए तो कितना आया 6। अब 6 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 6 ही होगा। ये क्या लिखा हुआ माइनस, माइनस का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, 18 18 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। ठीक है, 6 और -6 -4। ठीक है, 6 -4 से हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 बटा यहाँ कितना है 80 लिख दिए। अब 2 से 80 में हम काटेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या 9 दिन। क्या बोला था, स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, तो हम दिन पूछा है तो 9 दिन लिख देंगे आंसर। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए का तो कोई अंक नहीं दिया, सिर्फ बोला गया है इसमें ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है। ठीक है, यहाँ देखिए बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, बी का अंक दिया हुआ 12 दिन, लेकिन ए का दिन नहीं दिया हुआ। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए ए का कार्य है, ए का कार्य है क्या 2 गुना। ठीक है, 2 गुना मतलब दुगनी। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 गुना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो बी का कार्य है कितना 12 दिन। ठीक है, दिन 12 दिन हो गया। उसके बाद क्या है दुगना। दुगना का मतलब हमको समझ जाना है, दुगना का मतलब हमको गुना करना है। ठीक है, ऐसा ही टाइप का आप 10 क्वेश्चन बनाइए। देखिए आप खुद ब खुद आपको सब पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, पहले हम बताए थे मिलकर लिखना है, मिलकर लिखा हुआ है तो इसमें हमको जोड़ना है। कोई उसमें से चल जाता है तो हमको माइनस करना है। अब क्या है दुगना, दुगना जब भी हम देखेंगे तो क्या करना होगा गुना। इसका मतलब हमको समझ जाना है कि गुना करना है। ठीक है, अब हम कैसे करना है देखो पहले हम 12 दिन है, बी का कार्य 12 दिन, तो हम तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1/12। ठीक है, 1/12 लिख दिए। इसमें क्या बोला ए का कार्य दुगना, दुगना मतलब 2, तो इसको क्या करना है 2 से हमको गुना करना है। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे 12 से हम काटेंगे तो क्या आएगा 6, कटने पर हमको क्या मिलता है 6, तो क्या हुआ 1/6। ठीक है, अब बी का कार्य क्या है, तो बी का पहले से कार्य रखा हुआ इसमें 12 दिन,
अब इसका ए का निकल गया 1/6, ठीक है। तो एक कार्य करता है कितना 6 दिन में, 12 कार्य करता है 12 दिन में। लेकिन अब क्या बोला है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर मतलब हमको अब क्या करना, आगे चलकर मिलकर जोड़ना है। मिलकर जब भी रहे तो हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखो ये जो है 1/6, ठीक है, 1/6 हम लिख दिए। ये था बी का कार्य, ए का कार्य कितना था 1/+ मिलकर है तो इसको क्या करना है प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, बी का कार्य क्या है 12 मतलब 1/12, ठीक है। इसको बंद कर दो। अब इसको क्या करना है, इसको हमको लसा पकड़ना है। जब हम लसा पकड़ेंगे 6 और 12 का लसा पकड़ेंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, 6 से 12 में हमको भागा देना, भागा से जितना आएगा उसके ऊपर से हमको गुना करना। तो 6 में 12 का हम भागा देंगे तो 2 आएगा। 2 से 1 में हम अगर जो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये क्या है 2 का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस हम दे देते हैं। 12 में अगर हम भागा करते 1, ऊपर से हमको गुना करना है तो भागा दिए तो 1, गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको हम 1 लिख दिए। अब इसको क्या करना है 2 + 1 तो हमको जोड़ना है तो 3/12, ठीक है। अब इसको हमको काट लेना है, 3 चौके 12, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया 4, इस काटने पर 4 आया। इसका आंसर क्या आया 4। हमसे दिन ना पूछा था इसलिए हम 4 दिन लिख दिए, ठीक है। इसका आंसर होगा 4 दिन, ठीक है। चलिए दोस्तों अब 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी का कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या हमसे पूछा है और हमको क्या करना है, ठीक है। देखिए ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी का कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कार्य क्षमता वाला, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको गुना ही करना है, ठीक है। देखिए क्या बोला, ए किसी कार्य को हम लिखते हैं ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में समाप्त करता है, इसको तो हम 1/9 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 1/9, ठीक है। इसको हम लिख दिए 1/9। अब देखिए क्या पूछा है, बी का कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ठीक है। तो कैसे लिखना है हमको, बी का कार्य क्षमता क्या है 50% अधिक, 50% अधिक है। एग्जाम के टाइम में आपको ऐसे लिखना नहीं है, बस इसको दिमाग में आपको बैठा कर चलना है कि हमको ऐसे ही बनाना। जब भी 9 रहे तो 1/9 लिख देना है, ठीक है। अधिक है, इसका अधिक है, इसका बी का कार्य क्षमता कितना है 50% अधिक है, ठीक है। इसको हमको कैसे लिखना है, देखो कार्य क्षमता मतलब हम आपको ऊपर में ही बताए, कार्य क्षमता मतलब गुना ही करना है। तो इसको ऐसे करना, ए का क्या है 1/9 गुना 50 है, 50% है तो इसको हम 1/50 नहीं 1/50 150 लिख सकते हैं, ठीक है। 150%, ठीक है। अब इसको क्या करना है 1/9 गुना 1/150
150 ये परसेंट है, तो परसेंट को हटाएंगे तो इसको क्या करना है, बटा में 100 तो लिखना होगा ना, तो 100 लिख दिए। ठीक है, अब इसको काटना है। कैसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक, अब 5 से 15 कटा, 3, 5 से 10 कटा तो 2, 3 से 9 कटा तो 3। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे क्या है, 3 और 2, तो क्या करना है, गुना करना। 3 और 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। क्या हमसे पूछा था, दिन में समाप्त करना है, कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो दिन पूछा है, इसलिए हमको यहाँ पर दिन लिखना होगा, तो 6 दिन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगर मेरा मैथ आपको बताना अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरा मनोबल और भी बढ़ाइए। आप एक चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 20 औरतें एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 आदमी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, कार्य क्षमता लिखा हुआ हम पहले ही क्वेश्चन में बताए थे। कार्य क्षमता मतलब हमेशा आपको मान लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि इसका हमको गुना करना है। ठीक है, जब भी कार्य क्षमता रहे तो हमेशा गुना की ओर जाना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, क्या बोला है, 20 औरतें एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा लिखना नहीं है, एग्जाम के टाइम में आओ इजी तरीका से आपको करना है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। क्या बोला है, 20 औरतें एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 20 औरतें एक कार्य को 16 दिन में, एक औरतें एक कार्य को 16 दिन में समाप्त, 16 दिन में समाप्त करती है। ठीक है, तो इसलिए एक पर हम करके देखते हैं। एक पर हम लिखते हैं, सबसे पहले तो एक ही आदमी ना करेगा, इसलिए हम एक पर करते हैं। इसको एक आदमी जब करता है तो हम आपको बताए थे कार्य क्षमता जब भी रहे तो हमको हमेशा गुना की ओर जाना है। उसी तरह आपको करना क्या है, 16 गुना 20, 16 और 20 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, अच्छा 320 है तो आप तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/320। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं या ऐसे भी रह सकता है। ऐसे भी लिखने से क्या होता है, मैथ थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए 1/320 लिख दिए। क्या है ये, दिन। ठीक है, अब देखिए क्या करना, दूसरा में क्या पूछा, तथा के बाद दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्या करना है इसमें, देखिए 16 आदमी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 16 आदमी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर दे रहा है, तो इसलिए एक पर आदमी चलेगा। पहले तो एक ही आदमी ना करता है, इसलिए एक पर आदमी चलता है। तो एक आदमी जब काम करेगा, समाप्त करेगा, तो हमको हमेशा गुना की ओर, हम बताए थे कार्य क्षमता हमेशा गुना की ओर जाता है। तो क्या करना है, 15 गुना 16। ठीक है, 15 गुना 16 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, इसको तो हम 1/240 भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। लेकिन एक बैठाने पर इसको क्या होता है, मैथ थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए 1/240 लिख दिए। क्या था ये, दिन। ठीक है, अब क्या करना है, क्या बोला है, देखिए तीसरा लाइन में देखिए क्या बोला है, एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगी। सबसे पहले एग्जाम में आपको यही करना है, मैथ का क्वेश्चन एकदम आराम से इजी वे से समझिए क्या बोला है, पढ़िए उसको, समझिए क्या बोला है। पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, इसलिए हम आपको बार बार एक ही बात बता रहे हैं, जब भी पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या लिखा हुआ है, कार्य क्षमता, तो समझ जाइए हमको गुना करना है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको पढ़ना है, पहले
अच्छा से इसको पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है हमको। कार्य क्षमता था तो हम आपको बताए थे गुना करना है, तो देखिए गुना किए हैं, ठीक है। तो दूसरा का क्या आ गया, 1/240 दिन। अब हमको क्या पूछा है, एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगी। इसमें अनुपात हमसे पूछा है, तो क्या करना है, पहला जो काम किया था औरत कितने दिन में काम करता है, ये तो पहला जो पूछा था क्या है 3/20, इसको 1/320 है, पहला हम लिए। दूसरा में हमको क्या पूछा था, 16 आदमी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसको हम गुना किए तो कितना आया 1/240 दिन। इसलिए अनुपात में पूछा है ना, तो इसका चिन्ह भी हमको अनुपात में ही देना है, ठीक है। अनुपात का चिन्ह तो इसी तरह होगा, अनुपात में देना है 1/240, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जीरो काट लेना है, 32 और 24 को हमको काटना है 2 से, तो कितना होगा 16 आ जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3, इसको अनुपात में हमको देना है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 4:3। क्या पूछा था इसमें, दिन ही पूछा है तो दिन ही हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात में क्या आएगा 4:3 दिन, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अगर मेरा मैथ आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप लाइक एवं शेयर कीजिए और मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब